हाथ में प्रॉब्लम थी और मुझे सलाह दी गई थी कि मेरे नस में दिक्कत है, तो मैं हीलिंग हेल्थ फिजियोथेरेपी क्लिनिक में गई थी और वहाँ एक सौरभ डॉक्टर के नाम के हैं। फर्स्ट दिन गई थी तो वो कुछ नहीं ऐसा किए थे, लेकिन जब सेकंड दिन गई थी तो मम्मी के साथ गई थी, मम्मी को बाहर बैठा दिए थे और फिर उसके बाद वो पर्दा वर्दा डाल के उसे लॉक कर दिए थे। मुझे चक्कर आ रहा था और तबीयत मेरी ख़राब थी, बुखार सा था और उसके बाद वो सीने पे हाथ रख रहा था, सीने दबा रहा था और गाल पे भी सहरा रहा था और किस करने की कोशिश भी कर रहा था। उसकी दाढ़ी वाड़ी फेस पे आ रही थी और मैं उसके हाथ वगैरह भी झटकी थी, लेकिन फिर भी वो बदतमीज़ी कर रहा था और फिर मैं झटक उटक के चली गई थी। मेरी तबीयत ख़राब थी, डर गई थी और कह रहा था कि अगर किसी को बताओगे तो पता है तुम्हारा नाम वगैरह, तुम कहाँ रहती हो, फिर उठवा लूँगा, ये वगैरह सब बोल रहा था। और फिर उसके बाद जब मैं घर गई डर गई थी, शाम को फिर रोते रोते मम्मी से बताई थी, तो मम्मी फिर कह रही थी कि उनके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए वरना किसी और के साथ ये हो सकता है। घटना जो हुई है, दो लड़की आई थी, एक उसकी माँ भी थी। माँ तो बाहर हो गई थी, लेकिन दो लड़की थी, एक बगल में खड़ी थी, एक ट्रीटमेंट हो रहा था। तो लड़की का वहाँ लगाए थे, कुछ मशीन लगाए थे, बोले हाँ गर्म हो रहा है कि नहीं, बोला हाँ हल्का हल्का हो रहा है। तो वहाँ गए दोबारा उसको देखने के लिए, फिर वहाँ से फिर आए, फिर यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे थे उसको, बाकी और कुछ नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है, मैं करारी से आता हूँ। यहाँ पे तो वहाँ पे लड़की थी, उसके लगाए थे हाथ में लगाने के बाद वो लड़की बोली, डॉक्टर साहब बोले गर्म हो रहा है कि नहीं, उसने बोली कि हल्का गर्म हो रहा है। डॉक्टर साहब गए, उसको और बढ़ा दिए तो हल्का गर्म होने लगा। उसके बाद हम वहाँ पे बैठे थे, तो जब वहाँ के पूरा हो गया तो डॉक्टर साहब लेके यहाँ आए, तो उनका हाथ में नहीं वो करे, अल्ट्रासाउंड करने के बाद उसको भी ट्रीटमेंट पूरा करके उसके बाद वो चली गई। हम तो यहीं पे थे। क्या नाम है आपका? राजकुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? ऊनो के। यहाँ पे वो लड़की पहले दिन आई थी, फिर हम यहाँ सब लोग थे, सबके सामने डॉक्टर साहब उसको बोल रही थी मुझे यहाँ पे दर्द है, और बल्कि वो हंस रही थी, वो कुछ नहीं बोले, सामने सबके एक्सरसाइज उसकी कर दिए, वो चली गई थी, हमारे सामने गई है। क्या नाम है आपका? पूजा देवी। कहाँ की रहने वाली है? अंधावा की। उनके पास पैसे नहीं थे, तो हमने कहा ऐसा है पैसे नहीं है तो कल दे दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम इसमें बाकी लिखे दे रहे हैं। तो इन्होंने बाकी लिख दिया। फिर उन्होंने हमसे कहा भी कि हमारी बिटिया का इलाज वगैरह होना है, ये सिर में कुछ बाल नहीं आ रहे हैं, एलोपेशिया का केस था, तो हमसे कुछ मदद इन्होंने मांगी। तो हमने कहा अभी तो मेरे पास नहीं है, देखो हम देखते हैं, किसी से बात करेंगे तो आपके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी। बस इसके जाने के बाद ये बुधवार की घटना है, करीब 1-1:30 बजे की, 1 से 2 बजे के बीच की। उसके बाद ये घर अपने चली गई। तो दूसरे दिन जब 2-3 बजे तक नहीं आई, तो हमने इनको कॉल भी किया कि क्या बात है, आज आई क्यों नहीं। उन्होंने कहा आज हम थोड़ा कॉलेज से लेट हो गए हैं, तो आज नहीं आएंगे, अब कल से आएंगे। हमने ठीक है मैडम, तो हमने और रख दिया। तो फिर उसके बाद करीब 2 बजे हमारे पास कॉल आया थाने से कि सौरभ गुप्ता जी बोल रहे हैं। तो हमने कहा जी बोल रहे हैं, आ जाइए थाने में, आ जाइए। इतनी बात उन्होंने बताई, तो मैं थाने में गया तो देखा तो ये सब मामला था। उन्होंने जो बयान दिया है, जो एप्लीकेशन दिया है, उसमें इतनी बातें लिखी हैं जो संभव ही नहीं हो सकता। किसी सब पेशेंटों के सामने ऐसा कोई कैसे कर सकता है, जबकि मम्मी इनकी मौजूद थी यहाँ पर, कैसे हो सकता है ऐसा। तो मैं जी